हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डीप ब्रीफ। आई होप यूर ऑल वेल और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आज हमारे साथ हैं हैदर एंड सरमद और आज हम वी आर बैक आफ्टर वीकेंड। तो आज हम बात करेंगे कि ओवर द पास्ट 3 days क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या न्यूज़ हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर एंड हम बस उस पे से वी आर पिकिंग अप द टॉप 3 टॉप 4 एंड वील सी हाउ वी अंडरस्टैंड जो भी बातें हुई हैं और फिर हम विल टेक यू अलोंग विद दैट। तो आई थिंक हम शुरू कर सकते हैं विद पहले हम लोग पिछले एपिसोड के कमेंट्स देख लेते हैं। अच्छा देख लेते हाँ, हैं। पिछले एपिसोड के कमेंट्स सारे लगाएं ज़रा। आप इस तरह करते हैं पिछले उसकी? हाँ, जो ये अब हमारा नया सिस्टम हो गया है कि अब से ये होगा करेगा कि पिछले एपिसोड का एक गेस्ट, कोई सा एक गेस्ट नेक्स्ट एपिसोड होस्ट किया करेगा। ओके और फिर वो होस्ट करके जो पिछली एपिसोड होगी उनके कमेंट्स को एड्रेस किया करेगा। तो हमारा कमेंट एक फीडबैक लूप, रियल टाइम फीडबैक लूप बन जाएगा। I like that. तो ये अब से रोज़ हुआ, हमेशा हुआ करेगा। इसलिए हर पिछली एपिसोड का एक बंदा कम से कम नेक्स्ट एपिसोड में हुआ करेगा। तो नेक्स्ट पे आप होंगे? मैं नेक्स्ट में ये स्पॉइलर अलर्ट, आई एम होस्टिंग द डीब्रीफ टुमारो। लोग ऑडियो की कंप्लेन कर रहे थे, वो हमने फिक्स करने की कोशिश की है। Yes, hopefully हम अभी हमारे साथ लिटरली हमारे ऑडियो एक्सपर्ट, नहीं, I'm not an audio expert. द बेस्ट वीव गॉट। We are. I like to remind our audiences that we are still a startup and we are trying to figure things out. And technical issues होते रहते हैं. And as we come up with more episodes, we'll hope to improve the not just audio quality but like video quality and the content as well. तो ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। लेकिन ऑडियो का आई थिंक मेजर प्रॉब्लम तो आज एक बड़ा सॉल्व हो गया। हाँ। जो एक प्रॉपर मेजर, जो मतलब जो वो मसला था जो तीनों गेस्ट की आवाज़ यूनिफॉर्म नहीं होती थी, वो सॉल्व हो गया, which I think is fixes the 95% of the things. I think thank you for this comment. It's my favorite and the truest. I am beginning to like this podcast more than TVT. Yeah. Sorry, Muzammil Yeah. bhai. Sorry sir. Sorry, Only Muzammil bhai. debrief gang, no debrief. TBT क्या है? TBT कौन है? TBT क्या है? नहीं सुना मैंने ये मैंने पहले तो कभी नहीं सुना TBT क्या है, मुझे तो नहीं पता। The best comment was lums and then 2 crying emojis. और ये किसी ने ये भी कहा था So we no, we shouldn't do this. We can't laugh on it because we're not from Lums. हाँ, ठीक है, you can laugh on it. हाँ, I think Do you want to laugh on it? debrief का एक रूल होना चाहिए, there should be at least one person on this table who is not from Lums. Yeah. ये एक रूल होना चाहिए। Yeah. तो but अभी 2 लोग हाँ, नहीं। ये तो मतलब this is a सही podcast। सही है, ठीक है, balanced podcast. बैलेंस पॉडकास्ट होने चाहिए। वैसे कल वाली में सिर्फ 2 बंदे लम से थे, अफीरा तो लम से नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो फिर हाँ। अच्छा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब नाइस हारिस भाई लिखा है। ठीक है, overall पॉजिटिव है हाँ comments. पॉजिटिव है। okay. Yeah. चलिए Let's move on to our topic. अच्छा, तो आज आई थिंक हम गुज्जर नाला के एपिसोड के बाद से शुरू करते हैं और ब्रीफली इट्स समथिंग जो अभी तो आप लोगों को प्रॉब्ली अपने ट्विटर फीड्स वगैरह पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज टुडे द कराची मेट्रोपॉलिटन KMC इज काउंसिल इज़ स्केड्यूल टू डिमोलिश एक चर्च इन गुज्जर नाला एंड गुज्जर नाला इज़ इन कराची अलॉन्ग औरंगी लाइन के साथ फ्लोज इन टू लियारी। तो उस एरिया में आई हैव नॉट बिन, सो आई कांट रियली, बट जहाँ तक मैंने देखी हैं उसकी तस्वीरें, इवन पहले भी जहाँ पे एविक्शंस की, इंक्रोचमेंट्स वगैरह की बात होती थी, तो इट्स अ वेरी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कचरा है और बहुत ज़्यादा बस इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं। तो यूर सीइंग क्रेन्स, तो जगह का यही हाल है। एंड अब वहाँ पे एक क्रिश्चियन एक चर्च है, सेंट जोसेफ चर्च, उसी के एक टाउन में, और वो डिमोलिश हो रहा है आज। सो उसके ख़िलाफ़ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड देन जनरली एंटी इंक्रोचमेंट, एंटी पुअर कैंपेन के लोग कह रहे हैं कि व्हाट इज़ इट। उस पर अभी कुछ अगस्त में एक सिंध हाई कोर्ट ने एक पिटिशन भी की हुई थी विच वाज कि आप इस पर तफ्तीश करें कि ये एग्जैक्टली क्या ऑर्डर आया, इज़ इट थ्रू द इंक्रोचमेंट और इज़ इट समथिंग एल्स। तो दैट इज़ ऑल्सो अंडर प्रोसेस अभी, बट ये एक न्यूज़ है विच इज़ हैपनिंग इन कराची। आई थिंक इंक्रोचमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है पाकिस्तान में डिस्कस करने के लिए, और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि ऑब्वियसली नो वन कैन डिनाई कि यार पाकिस्तान में करप्शन एक पॉइंट पर अभी भी है और एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा रही है। तो यूजुअली जो लैंड का मसला जो मैंने अपनी सराउंडिंग में और अपनी उसमें नोटिस किया ना, वो ये होता है कि लैंड गेट्स एक्वायर्ड थ्रू करप्शन, और आप उसको करप्शन से एक्वायर कर लेते हो, और आप जो भी उस वक्त जो भी मामलात होते हैं, जो उस वक्त की अदारे होते हैं, वो उसको करके मैनेज करके आपको करप्ट लैंड आपको दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना,
तो हमारे मुल्क में एक ये चीज़, हमारे मुल्क का जो 5 ईयर गवर्नमेंट चेंजिंग का सिस्टम है, इसका एक आई थिंक इसका साइड इफेक्ट इसको आप कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, उसमें ये होता है कि जब वो गवर्नमेंट जो होती है ना, तो वो जिस बंदे ने वो करप्ट तरीके से लैंड हासिल, मैं आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग कि द गुजरनाला चर्च वाज ऑन अ करप्ट लैंड बिकॉज वी डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन ये मैं एक ओवरऑल एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब वो फिर करप्ट लैंड अगली गवर्नमेंट के हाथ में आता है ना, तो वो बोलते हैं कि भाई ये तो करप्ट है। अब अगर आप इसका सबसे बड़ी एग्जांपल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो 2 मेजर मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूं, सबसे बड़ी एग्जांपल एज सून एज पीटीआई गवर्नमेंट केम इन 2018, अगर आप यहाँ सब देखो कश्मीर हाईवे पर सबसे ज़्यादा हुआ था कि कश्मीर हाईवे पे दोनों तरफ ये G11 ऑनवर्ड्स गोलरा तक, गोलरा से भी आगे तक दोनों तरफ पर रोड पर कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी, रोड तक चीज़ें आई हुई थी। इवन मैकडोनल्ड्स was built on road, which is completely against the CDA policy कि आप भाई रोड के साथ चिपक के, आप इस्लामाबाद हाईवे पर आप जा रहे हो तो इस्लामाबाद हाईवे से चिपक के आप कुछ भी नहीं बना सकते। पंप भी बनता है तो वो रोड अंदर निकलती है और अंदर पंप बनता है और आप उसको अंदर, और वो हैजर्डस भी हो सकता है बिकॉज़ वहाँ पे लोग जमा हो जाएं, गाड़ियाँ खड़ी हो, लोग पेडेस्ट्रियंस आ जाएं, तो ये जो है इस तरह कश्मीर हाईवे तो भरा हुआ था पूरा। और ये काफ़ी साल वो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन थी, एज आई कैन से कि अब एक मैकडोनल्ड था और एक था। और उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आके एक दिन में फैसला सुना दिया कि ये सारी लाइक मिलियंस ऑफ रुपीज़ वर्थ ऑफ, मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ रुपीज़ वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इलीगल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिमोलिशिंग इट। तो वो उस वक्त की इतनी बड़ी न्यूज़ बनी थी कि लोगों की रोने की वीडियोस और लोग रोडों पर खड़े हुए हैं और लोग हाथ जोड़ रहे हैं यार हमारी, और लगातार गिराए जा रहे थे। और इंक्रोचमेंट में यही है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या, या तो एक ऐसी हो कि आपके पास अफोर्डेबल हाउसिंग हर किसी के पास मैसर हो, तो फिर आप कहें कि अब आपने इलीगली बनाया या ये है। एंड इंक्रोचमेंट कभी वो होता है कि इट मेक्स द सिटी लुक अगली, ये स्टेटमेंट्स हैं विच से कि दिस इज, तो अब पीपल आर सेइंग कि चर्च के में आपको लाइक आप इस चीज़ को नहीं देख रहे कि इट्स रिलीजियस माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप, आप उसको किस तरह इलीगली आप उसको हटा रहे हैं। और फिर उसमें वही अगर आप लॉ को भी लाते हैं तो फिर दूसरी बात यही है कि उनके पास आप कोई और स्पेस दें, तो ऐसे तो इवन जो आपने भी इंक्रोचमेंट्स की बात की उसमें यही है। और गुजर नाला में इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं बहुत अरसे से। दिस इज़ द चर्च इज़ अब एक और वो, बट हाउसिंग वाइज बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स होती रही हैं। और वहाँ पर वैसे भी जो हमारा लोअर क्लास है वही रहता है, कोई ये नहीं है कि वहाँ पर कोई बहुत ही मतलब कोई बहुत ही करोड़ों रुपए देगा तो कोई बहुत बड़ा बंगला किसी ने बनाया होगा। मोस्टली स्लम लेवल की चीज़ें होंगी और कच्चे घर होंगे, ज़्यादा थोड़ा बहुत पक्के लेंटर होगा, 1-2 दाना। तो आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्टोरी इन कराची बिकॉज इफ़ वी रिकॉल, पुरानी एक स्टोरी है जब एम्प्रेस मार्केट की एंटी इंक्रोचमेंट हो रही थी, तो उस वाज वेरी टू मी फेल्ट वेरी वियर्ड बिकॉज हमने एम्प्रेस मार्केट की एक शक्ल देखी हुई है एंड इट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। वो अच्छा खासा उनका स्पेस था, वहाँ पे लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने आते थे, तो वो उन्होंने गायब कर दिया था। तो उस पर भी बड़ा अच्छा खासा आउटक्राई हुआ था कि भाई लाइक समहाउ, एंड आई एम वेरी स्प्लिट अबाउट दिस, लाइक आई कांट टेक वन साइड और द अदर बिकॉज I know because of that encroachment हमें navigation में बड़ी मसला होता था in सदर, but at the same time you're robbing people, not robbing but like you're taking away their livelihood. You are robbing them, like अगर आप उसकी बात एम्प्रेस मार्केट की बात करें तो in terms of livelihood and then even otherwise in terms of houses, तो अब उसमें यही है कि अगर when they become IDPs, मतलब जब वो डिस्प्लेस हो जाते हैं तो फिर मसला है। या तो अगर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सिटी को बेहतर बनाना है, क्लीन बनाना है, स्पेस्ड आउट बनाना है, जिस तरह भी आप इमेजिन करें, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव या तो ढूंढो एंड यू कांट जस्ट डू इट कि बस आप हटाने लग जाओ। एंड सम पीपल डू से कि इसमें सिस्टम ये है और ये है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज जो गरीब है उसको सबसे ज़्यादा for sure the most affected people are the lower इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से जो होते हैं, फॉर श्योर। इसमें जो सबसे क्लोज मैंने एग्जांपल देखी है वो ये है, अगर आपने एक और बात नोट की होगी, पिछले दिनों गौरी टाउन वालों ने इस्लामाबाद हाईवे बंद किया हुआ था। तो गौरी टाउन इज़ अ मेजर हाउसिंग सोसाइटी इन रावलपिंडी, जो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत ज़्यादा हमारा मिडिल क्लास पिंडी का सबसे, मतलब आप किसी भी मिलते हैं ना, ऑब्वियसली आपको एक ना एक बंदा जरूर मिलेगा। मैं गौरी टाउन में रहता हूँ, गौरी टाउन और इंटायरिटी ऑफ गौरी टाउन इज़, आई डोंट नो, कोट एंड कोट
एलिजिडली इलीगल, तो वो फॉरेस्ट्री की ज़मीन है और फॉरेस्ट्री की ज़मीन पर बना हुआ है. ईयर्स एंड ईयर्स अगो वो किसी तरीके से वो लैंड एक्वायर किया गया गौरी टाउन के, आई डोंट नो हु द ओनर्स ऑफ, जो भी थी उसकी मैनेजमेंट उनके थ्रू, और उस पर बनाते अब वहाँ पर 8-9 तो सिर्फ ब्लॉक्स हैं गौरी टाउन के. देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ हाउसेस, लिटरली मिलियंस ऑफ हाउसेस. और अब वो जब पूरी बन गई है, जब पूरी बनी, तो अब इस हुकूमत के आने पर पता चला कि ये पूरी इलीगल है या इसका कुछ पार्ट इलीगल है, और अब वहाँ पर उन्होंने गैस के कनेक्शंस और मतलब उनको सर्विसेज काटना शुरू कर दी. तो पिछले दिनों जो है वो गौरी टाउन ने What can be the possible solution to this? Because it's such a lose-lose situation. Because government भी क्या करे? मैं आपको बात बताता हूँ. द पॉसिबल देयर इज नो पॉसिबल सोल्यूशन टू दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ, एक तो दैट्स हैपेंस बिकॉज ऑफ करप्शन. नो, अगर तो सारे लॉज ही 100% फॉलो हो रहे हो तो दिस विल नेवर हैपन. अगर पहले दिन ही गुजर नाले के ऊपर एक अथॉरिटी, एक जिम्मेदार अथॉरिटी बैठी होती जो पहले दिन से रोक रही होती, जो उनका प्रॉपर था, तो वी वुड नेवर बी हियर. तो इसका एक तो ये है, दिस इज साइड इफेक्ट ऑफ आवर 5-year सिस्टम. जब हमारी, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस, जैसे अब आपको पता है कि जो एयरपोर्ट वाली मेट्रो है, एयरपोर्ट वाली मेट्रो रोक दी है. अब उसमें जो इतना पैसा लग गया, ठीक, गलत थी सही थी वो बात गई, अलग हो गई, ठीक है. मैं कभी पूरी उस पर पॉडकास्ट हो सकती है पूरी कि वो सही था कि गलत, लेकिन उसमें अब जितना पैसा लग चुका था अब वो खंडर बनता जा रहा है. आप कभी, मैं तो गया हूँ, आप कभी गए हैं इसके अंदर? मैं उसके अंदर से भी घूम के आया. मेरे ख्याल में इसमें ये होता है कि जब हो रहा होता है ना प्रोसेस, तो देयर इज दीज पीपल जो उससे, इवन इफ इट्स हैपनिंग इलीगली, उनको फ़ायदा हो रहा है तो वो कर रहे हैं, वो दे कैन अफोर्ड. लेकिन और कल को अगर वो हट जाएगा या इंक्रोचमेंट हो जाएगी या उसको बंद कर देंगे, तो उन लोगों को नुकसान नहीं होगा. नुकसान उनको होगा जो एक्चुअली जिनका वो या तो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था फॉर एग्जांपल, या तो जिनकी वो रहने की जगह थी. या गौरी टाउन का फॉर एग्जांपल, इफ पीपल जिन्होंने अगर ख़रीदे वहाँ पे, जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे लिए, जिस तरह भी हुआ, उनको एकदम से पता चला नहीं हो रहा, तो अगर इवन इफ इट्स पूरे हर तरीके से अगर वो इलीगली हो भी रहा है, तो जो एक ऑपरेट कर रहे हैं लोग उसके बीच में, जिसमें वो करप्शन को फ़ायदा उठा रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, दे आर नॉट द वंस जो एक्चुअली फिर ब्रांड उठाते हैं. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप बात कर भी रहे हैं लॉ की, तो आप बार बार ये देखें कि वो लॉ किसको बेनिफिट कर रहा है और किसको बार बार ज़्यादती कर रहा है किसके साथ, फिर आप समझें कि अच्छा ये लॉ है तो इसको कहाँ से अमेंड करना शुरू किया जाए और इसका क्या मतलब है. बिकॉज अगर आपका इंक्रोचमेंट इलीगल है तो दैट डजंट मीन डिमोलिशिंग द इंक्रोचमेंट लीगल, जस्ट अगर आप उस स्टेटमेंट से देखें. तो दिस इज समथिंग जो आप उसमें आप और फैक्टर्स लाएं, आप उसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट. ऑब्वियसली दिस इज द केवमैन मेंटालिटी ना, कि अगर मैंने अब अगर 15 साल बाद 20 साल बाद आज इंक्रोचमेंट पकड़ ली, मैं बस क्रेन ले आऊँ और क्रेन. दिस इज द केवमैन मेंटालिटी, आई स्मैश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई स्मैश. तो ये ऑब्वियसली दिस इज द केवमैन मेंटालिटी. लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि इफ नॉट दिस देन व्हाट. आपने ट्विटर इतना अरसा किसी ने फॉलो किया, मैंने इसकी ट्रेंड के ऊपर ट्विटर फॉलो किया, मुझे बहुत कम लोग मिले जिन्होंने सोल्यूशन पे बात की होगी. सबने इस पर बात की कि एंटी पुअर कैंपेन है, और लोग यार सोल्यूशन पे भी कोई बात कर लो. आप मुझे बताओ कि डिमोलिशिंग देम is a solution in a way, ठीक है, ये भी एक solution है. If this it's a solution, bad solution, but it is a solution, right? ठीक है, एक solution. If not this, then what? That was the question I was posing to you. और जो मरियम ने एक बात की थी कि मतलब जो मतलब कोई काम किसी और का और हमेशा लोअर क्लास को इसका नुकसान. आई थिंक दिस इज ये जो ऐसा कॉन्सेप्ट है ये करप्शन के ऊपर टोटली अप्लाई होता है कि जब भी अपर लेवल पे करप्शन होती है, 10 जो सोशल हमारी क्लास सबसे ज़्यादा उसका नुकसान उठाती है वो हमारी लोअर से लोअर क्लास. बट आई थिंक दैट्स नॉट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान पर से, बिकॉज ये यूनिवर्सल एक चीज़ है. लाइक आप अगर वेस्ट में चले जाए, मैं यूएस की बहुत न्यूज़ फॉलो कर रहा होता हूँ, तो वेस्ट में भी लोग यही, यूएस में भी लोग यही चीख रहे होते हैं कि आप यानी उनका ये वहाँ पे जो वेल्थ टैक्सेस हैं और वो है सॉरी फॉरगेटिंग समथिंग, Amazon का जो CEO है, जेफ बेजोस है, उसके लिए क्या जाता है कि वो टैक्सेस पे ही नहीं करते, और इतने कम टैक्सेस पे करते हैं कि इवेट भी बहुत करते हैं, इवेट कर रहे होते हैं. तो वो यही होता है कि अच्छा वो जब कोई चीज़ एंटी कम्पिटिटिव उनके लॉज बढ़ सकते हैं, वो कोई एंटी कम्पिटिटिव के हिसाब से कुछ कर लेते हैं, उन पर जो फाइन लगता है वो बिल्कुल नॉमिनल सा होता है, या फिर नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, यानी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप पे फाइन लग गया. हाँ. तो उनको उन पे जो सैंक्शंस लगने चाहिए वो अच्छे खासे लगने चाहिए, ताकि उनको थोड़ी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि पता चले कि भाई ओके वी डन दिस रॉन्ग. सेम इज़ द केस इन पाकिस्तान. यहाँ पे भी अगर इंक्रोचमेंट हो रही है तो उसमें
सिर्फ गरीब तबके है उन्हीं ही कोई मसला होगा, बाकी जो अमीर तबका है वो पैसे वैसे दे के यहाँ को निकल जाते हैं. जब भी मास लैंड एक्वायरिंग होती है देयर इज़ ऑलवेज थोड़ी सी हेरा फेरी तो होती है, सबको पता है. जब एकदम बहुत सारा मास लैंड एक्वायर होता है तो ऑब्वियसली अब इसमें हमारी हायर क्लासेस भी हैं, लेकिन ये बात तो 100% करेक्ट है कि जब भी इसके ऊपर रोकथाम होगी ना तो जाके किसी गुजर नाले से तो किसी लई नाले से तो यहाँ से जाकर पकड़ेंगे, Because the privileged class, मार्केट से जाकर पकड़ेंगे. because the privileged class have ways to circumvent it, like वो निकाल लेंगे अपना रास्ता. तो ये मसला है. Should we move on to our next topic? Yeah. We can talk about the Salahuddin Ayyubi वाली चीज़. हाँ, the new TV series. Yeah. God bless. It's also something मैंने अभी आते हुए I was on my way to office तो मैंने वो देखा ट्वीट आई हुई थी. So I have not yet read details. I don't know अगर details आई भी हैं या नहीं, but मैंने बस ये देखा है कि टर्की I think अकली फिल्म्स के is टर्की की with पाकिस्तान की कोई अंसारी एंड शाह फिल्म्स I believe they're doing a series on Salahuddin Ayyubi. If they do that, I really hope they hire local artists यहाँ पे. I hope 100%. Yeah. Because 100%. it would kill me if it's like the production वहाँ की हो रही है और वहीं के artists हैं और हमारे यहाँ पे जो actor साहब है वो ऐसे ही बैठे हुए without any लेकिन projects. सरमत भाई इसका फिर ये भी तो बात होती है ना कि आपको जो हायरिंग करता है वो प्रॉपर अपनी कास्ट की एथनिसिटी के साथ भी मैच करता है. अगर आपके आर्टिस्ट ही अगर आपकी कास्ट का बंदा ही जो है वो तुर्क है और आप इसमें यहाँ से आप with that. ठीक है, एक बहुत ही मशहूर म्यूजिकल है अलेक्जेंडर हैमिल्टन के नाम से. ठीक है, उस म्यूजिकल इट्स अबाउट फोरफादर्स ऑफ यूएस अमेरिका. ठीक है, अच्छा, उसमें सारे लैटिन ब्लैक पीपल है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के स्प्लिट किया है और ऑब्वियसली उसमें अच्छा उनका फॉर्मेट भी इस तरह के वो हिप हॉप स्टाइल में रैप स्टाइल में पूरा कन्वे कर रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड कि देयर आर पीपल हु वांट टू गिव sort of historic accuracy कि हम चाहते कि वही रेस हो वही चीज़ हो, but at the same time I feel like for यानी हमारे पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा इतनी वो नहीं है, तरक्की नहीं हुई हुई. ठीक है, and we people are looking for projects, people are looking for good projects to work on. So if they hire local actors, I'd be very happy with them. Yeah, if they do not hire Javed Sheikh as the father again. जवानी फिर नहीं आनी नहीं. एक बात है पाकिस्तानी फिल्म बन रही हो and they do not cast Javed Sheikh as the father. I don't know, बहुत मुश्किल है वाकई में. No, but is it a film or is it series? It's a series. Okay. I think I don't really know कि मतलब ये it's a very good I think idea even in terms of कि वो साउथ एशिया में अब इस तरह का आना शुरू हो जाए तो फिर साउथ एशिया इट्स वेरी वेरी गुड कि अब आप टर्की के बिकॉज अर्तुगरुल इज़ अ मैसिव प्रोजेक्ट जिस तरह जो अभी उन्होंने किया यू नो and it's big in Pakistan which is why they're here. It's big in Pakistan in terms of the messages, in terms of the following, in terms of कि लोग उससे क्या क्या ले रहे हैं और किस तरह अपनी यू नो आइडेंटिटी एक बहुत हद तक बिल्ड करना शुरू हो गए हैं यू नो. एंड वो एक पर्पस भी था लाइक इट्स नॉट जो बस हो रहा है, इट्स समथिंग विच इज़ एंड इट इज़ समथिंग दैट आर्ट डज. तो उसके साथ और अब इवन इसमें भी आई थिंक बहुत ये एक अच्छी बात है कि इसमें एक साउथ एशिया से अब एक एक्टर आ रहा है, पाकिस्तान एक एक्टर आ रहा है. आई एम नॉट श्योर कि इसका किस तरह वो होगा, डिवीजन होगा, बिकॉज आई मीन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, इन टर्म्स ऑफ यू नो जितना आई मीन अर्तुगरुल की अगर आप सिनेमाटोग्राफी और सब कुछ देखें, बजट आप देखें, रिसोर्सेज एग्जैक्टली, तो उसमें किस तरह डिवीजन होगा, किस तरह ये होगा काम इन टर्म्स ऑफ बिकॉज टर्की की इंडस्ट्री और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो बट regardless I think I hope कि हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के अलावा भी जनरली कि ये पाकिस्तान के लिए एक आई मीन इन टर्म्स ऑफ आर्ट बीइंग प्रमोटेड एक अच्छी चीज़ हो. अच्छा, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अर्तुगरुल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव पीपल इन योर होम हु वॉच अर्तुगरुल? कौन कौन आपके घर में देखता है? अच्छा, सो इन माई होम माई फादर लव्स इट, एब्सोल्युटली लव्स इट. बल्कि उन्होंने पूरा बिंज वॉच किया. अभी उनका मेरे ख्याल से एक सीक्वल भी है डिफरेंट नाम से, वो भी अभी वो देख रहे हैं. Salman Kurutul something, I don't know about that, don't know much details about it, but my father absolutely loves it. And I think it goes to show that the reason why my father loves it is because he loves watching TV and especially action or especially old जो war movies होती हैं वो उनको बहुत पसंद है. But he felt there is a lack of our stories, हमारी कहानियाँ नहीं जाती हैं. So he identifies with अर्तुगरुल और उनके बिकॉज इट्स ऑटोमन एम्पायर की थी,
तो ही आइडेंटिफाइज लाइक अच्छा कि अब एटलीस्ट हम वेस्ट की ग्लोरिफाइड वर्ड्स नहीं देख रहे, हम अपनी अब देख रहे हैं. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट वी आर मेकिंग टेलिंग आवर ओन स्टोरीज. तो ये नहीं है कि एक वेस्ट की, एक हॉलीवुड की एक इंडस्ट्री ने विद वाइट अमेरिकन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दे कम इन दे टेल यू की स्टोरी क्या है ऑफ दिस एरिया. तो मिडिल ईस्ट से लेके फिर ऑटोमन एम्पायर एंड नाउ अगर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात करें तो, एंड ऑल्सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, सलाहुद्दीन अय्यूबी फॉर पीपल हु डोंट नो और हु वुड बी इंटरेस्टेड, ही वाज बोर्न इन इराक एंड ही इज़ बेसिकली नोन एज, मतलब वो मुस्लिम वॉरियर हैं जो ही इज़ मोस्ट फेमसली नोन फॉर विनिंग जेरूसलम ओवर फ्रॉम द क्रूसेडर्स एंड दिस इज़ द 12th century, so 1180s वगैरह का ये टाइम है. तो अगर आप उसमें देखें so it's a big story, it's a historical story and it's important that people, so it's be it the Muslim world or be it geographically, अगर आप उसको समझें, we tell those stories, you know. तो उस sense में तो I mean of course it's a very good I don't want to say problem. My concern with Turkish dramas in Pakistan is because मैंने अपनी फैमिली में रिसेंटली देखा है, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा देखती हैं और मेरा भाई तो ही रिलीजियसली फॉलोज इट. ठीक है, तो जो मेरी अम्मी इस लेवल तक देखती थी कि मतलब उर्दू वाला ख़त्म हो गया तो मेरी अम्मी ने आगे तुर्किश देखना शुरू कर दिया. उन्होंने बोला अम्मी आपको समझ नहीं आ रहा है, बस मुझे सिर्फ तुर्किश में देखने दो. और मेरा भाई बहुत सिर्फ तुर्किश में किस तरह देख रही थी जब वो डबिंग हो रही थी ना शुरू में, जब अर्तुगरुल नया आया था तो वो आहिस्ता आहिस्ता डब हो रहा था. ठीक है, तो मतलब एपिसोड्स में टाइम, अब मेरी अम्मी ने सारा देख लिया यूट्यूब पे, उर्दू वाला ख़त्म हो गया. अब जब उर्दू ख़त्म हो गया शी स्टार्टेड वॉचिंग इट इन तुर्किश. जो तुर्किश वाला तो पूरा पड़ा हुआ था. तो अल्टरनेटिवली बहुत ज़्यादा लोग पीटीवी वाला वेट ही नहीं कर रहे थे बिकॉज दे वर जस्ट बिंजिंग ऑन नेटफ्लिक्स विद इंग्लिश subtitles. It's for those people who understand English, not for my mother. Obviously. तो जो दूसरी चीज़ मैंने अपने भाई के साथ देखी ना, I think my brother, I'm sure he's watching, he suffers from आइडेंटिटी क्राइसिस. मुझे ऐसा फील होता है. जो मैंने उसका अर्तुगरुल वॉचिंग एक्सपीरियंस देखा, वो मुझे और बहुत से अर्तुगरुल वॉचर्स मुझे पाकिस्तान में ये चीज़ नज़र आई कि हम लोगों को ना अपनी कोई आइडेंटिटी हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते. हम एक ऐसी कंट्री है जो 1947 में वजूद में आई, विच इज़ वेरी रिसेंटली. कुछ ऐसे मोस्टली यंग हैं, बहुत सी ऐसी कंट्रीज, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इससे बहुत पहले की हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वी आर ऑलवेज, हमारा जो बंदा होता है ना वो हम हर वक्त ढूंढ रहा होता है कि यार कभी हम सऊदिया के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ देते हैं, कभी हम हिंदूज़ के साथ, इंडियंस के साथ जोड़ते हैं, फिर पाकिस्तान इंडिया को याद आता है कि यार नहीं, ये तो हम लोग में पेट्रियटिज्म जाग जाता है. तो हम लोग वी आर ऑलवेज लुकिंग. तो अर्तुगरुल जब पहली दफ़ा आया था तो अर्तुगरुल वॉज द परफेक्ट थिंग टू attach your history with. latch on to it was the perfect thing. तो मैंने अपने भाई में ये चीज़ नोट की कि जब अर्तुगरुल आया ना उसने बिल्कुल उसको है ना वो बिल्कुल he became अर्तुगरुल एंड उस्मान. आपका एनालिसिस उस तरह बहुत अच्छा है. एक्चुअली अप्लाइज टू बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में जिन लोगों ने अर्तुगरुल को फॉलो किया उसमें, और जनरली आर्ट और उसके साथ होता है क्योंकि okay, so I to counter that, sorry to cut you off, isn't that all right? That was my next question कि अगर क्या ये बात सही है कि हम बिल्कुल ही अपनी इंटायरली हिस्ट्री, लेकिन क्योंकि आप देखें सब कॉन्टेंट की भी एक हिस्ट्री है. क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अभी वीडियो बनाई है. मेरी अभी एक वीडियो आई है, गाइस प्लीज़ वॉच करें. इस वीडियो के साथ ना नीचे आ रही होगी कहीं, एनोटेट कर दें वो वीडियो देखे मैंने उन्हें. तो मैंने जब सब कॉन्टेंट की हिस्ट्री पर काम किया, मैं वैसे यूजली इतना इन नहीं था हिस्ट्री पर, लेकिन ये वीडियो तो मैंने काम किया सब कॉन्टिनेंट की भी बहुत हिस्ट्री है. और आप सब कॉन्टिनेंट के भी आप अपने रूट्स में को आइडेंटिफाई करो अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के साथ. लेकिन अगर आप बिल्कुल, आपको एक रुपये का भी नहीं पता कि यार 47 से पहले 46 में क्या हुआ, इतना तक भी नहीं पता, लेकिन आप अर्तुगरुल का जो है आप उसको हलीमा सुल्तान के आपको हर एक छोटा छोटा किस्सा भी आपको, अगर उसके साथ आपने पूरा, आई थिंक दिस इज़ अनफेयर. सो व्हाट यू आस्किंग इज कि लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि भाई यानी इट इज़ करेक्ट टू आइडेंटिफाई विद देम कि भाई ये हमारे ही रूट्स है. बिकॉज मैं इस तरह बोल रहा हूँ कि जो मुग़ल थे वो सेंट्रल एशिया से ही आए थे ना. मैं ये नहीं कह रहा कि मुगल के साथ अपनी हिस्ट्री जोड़े, मैं कह रहा हूँ कि सब कॉन्टिनेंट की अपनी भी हिस्ट्री है एक. ओके, मैंने मुगल्स का नाम ही नहीं लिया. मुझे पता है कि मुगल्स वर फॉरेन कंकरर्स इन अ सेंस. ठीक है, तो मैंने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के साथ भी एक बात तो ये है ना कि शी इज़ अ हिस्ट्री मेजर, शी वुड एग्री, एक्सपर्ट हमारी, शी इज़ एक्सपर्ट, हमारे साथ एक्सपर्ट, हिस्ट्री एक्सपर्ट, हर चीज़ एक्सपर्ट. तो शी वुड एग्री कि हमारे पास हिस्ट्री एक तो बड़ी जो पढ़ाई जाती है बचपन से हमारे अपब्रिंगिंग में, वो बहुत ज़्यादा व्हाट्स द करेक्ट वर्ड फॉर इट, इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट इज नॉट द करेक्ट वर्ड. यूनिफॉर्म, सिंगुलर, एक ही तरीके का. हाँ, राइट. इट्स अ वेरी, मतलब एक ही सेट है और वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, वो पढ़ाई जाती है. और फिर उसमें क्या होता है कि हमारा जो बच्चा की बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है ना, उसमें उसको
ये आइडेंटिटी क्राइसिस सब में क्यों है? क्या वजह? कोई एक इस सिस्टम का फ्लॉ है ना कि भाई हर वो खेप में बंदे निकल रहे हैं और सबको आइडेंटिटी क्राइसिस, सबको नहीं पता क्या। और ये जनरली एक पोस्ट कलोनियल स्टेट का होता है। तो जब एक आप कलोनियलिज्म से रिहा होते हो और जिस तरह भी फिर आप उसमें अपनी तो पोस्ट कलोनियल स्टेट्स की एक चीज़ है, एक तो बिकॉज ये वी आर यंग नेशन, तो वो वाली चीज़ भी है इन टर्म्स ऑफ नाइविटी कि आप ओवर द ईयर्स एंड डेकेड्स एंड सेंचुरीज आप इस्टेब्लिश करते हो आप आइडेंटिटी से लेके। और फिर पोस्ट कलोनियल वाली चीज़ होती है, उसमें आ जाता है कि इतने ज़्यादा एक्टर्स एंड द फैक्ट कि सब कॉन्टिनेंट में बहुत एक्टर्स हमेशा से हिस्टोरिकली इन्वॉल्व रहे हैं, तो कभी किसी ने किसी को बोरो करने की कोशिश की है, कभी किसी ने किसी से अपनी हिस्ट्री को अपनी आइडेंटिटी को जोड़ने की कोशिश की है। एंड आई थिंक जो इफ़ पीपल फाइंड आइडेंटिटी थ्रू इस तरह, आई मीन इट मेक सेंस बिकॉज खिलाफत मूवमेंट में अगर आप देखें जब सब कॉन्टिनेंट से सारा कुछ, तो इट डज गो, इट्स हिस्टोरिकली रूटेड इन वेयर इट कम्स फ्रॉम। लेकिन अगेन वही बात है कि इट इज़ नॉट ए पोलिटिकल, ये एक बहुत पोलिटिकल चीज़ भी है। अगर आप करंट अफेयर्स के हिसाब से देखें कि कहाँ पे क्या लीनियजेस बन रही हैं और इसका एक फ्यूचर एक दुनिया में ग्लोबली कहाँ पे ये एक्टर्स अपने आप को दुनिया में रख रहे हैं कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, दिस एंड दैट। सो आई मीन उसके हिसाब से आप देखें। एंड देन ऑफ कोर्स आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि सब कंटेंट का अपना, एंड आई रियली होप कि सब कंटेंट की अपनी स्टोरीज भी बने। आई थिंक उसमें भी आई होप कि ये जो सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला इन विच पाकिस्तान इज एंटरिंग इनटू सच अ बिग इंडस्ट्री, इसका रिजल्ट कुछ इस तरह हो कि मे बी वी आर एबल टू ऑल्सो लुक विद इन और अपनी हम और भी स्टोरीज बनाएं, बिकॉज ऑल दी स्टोरीज आर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक इट्स ओके अगर आप ये सब स्टोरी सुने एज लॉन्ग एज ये आप खुद बता रहे हैं, तो जिनकी स्टोरीज हैं वो खुद बताएं, फिर आप सारी सुने एंड देन आप देखें कि आप हिस्टोरिकली कहाँ पे। नहीं, फिर उसमें एक और मसला आ सकता है, ठीक है, आई कैन सी अ पोटेंशियल प्रॉब्लम राइट अवे। सर आप बिफोर यू कंटिन्यू, शी इज अ हिस्ट्री मेजर, थोड़ा ख्याल से बहस करना, ठीक है सर? एंड अफगान एक्सपर्ट, हिस्ट्री एक्सपर्ट, एवरीथिंग एक्सपर्ट। फाइन, विल मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक देन। तो one of the trending topics today is #Qasim Ali Shah. उस पे 11,000 tweets आ चुके हैं। So this is the pinnacle of Pakistani Twitter. पाकिस्तानी ट्विटर का जो है ना, मतलब ये this defines our Pakistani Twitter. यार it's not even a big deal. बेचारा खामा ख्वार कर रहा है। एक सिंपल शर्टलेस पिक्चर है कासिम अली शाह को आप जानती हैं? हाँ, he is a motivational speaker. It's his shirtless picture which is completely innocent, there is nothing, मतलब उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, shirtless picture, और कहीं ना कहीं से निकल के बाहर आ गई, ठीक है? अब पाकिस्तान में इट हैज़ बिकम अ नेशनल, किस लेवल पर है सर ये ट्वीट? आप मुझे दिखाएं सर, ये किस लेवल पर कर रहा है ट्रैक? मतलब दिस इज सेकंड और थर्ड नंबर, फर्स्ट पे आ रहा है, ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान में फर्स्ट आ रहा है। आई कैन शो यू हियर। The first most trending thing in Pakistani Twitter right now is Qasim Ali Shah's shirtless picture. That's the and also I'm sure इसमें सारे लोग यही नहीं है, बस आप हैशटैग भी तो यूज करने लगते हो ना for obviously वो तो एक यार वो अलग चीज है, वो तो ट्विटर का एक फैक्टर है, लेकिन फिर भी बाकी सब हैशटैग भी सब इस काम के लिए यूज कर रहे होंगे। आप इसमें देखो कि यार कोई वजह है कि ये हैशटैग नंबर 1 तक आया। और मैंने कल रात जब मैंने चीज चेक की, काफी देर से मैंने कल रात जब चेक की थी, तब ये प्रॉपर चल रहा था, इसके ऊपर लोग डिस्कशन, एकेडमिक्स बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन कर। I didn't follow. It's very stupid. So basically वो सेंसेशनल न्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि इनकी जो है वल्गर तस्वीर आ गई। It's nothing. It's a shirtless picture. यार मेरा अब्बा जो है shirtless होता है, it's not a big deal, ठीक है? एंड बस उसको बना के now there are 11,000 tweets. अच्छा, एक और मसला है। So लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ट्रेंडिंग है, एंड देन दे वो हैशटैग पकड़ के उसमें कुछ भी डालते हैं। यस जी, ये तो मैंने एक चीज पढ़ी अबाउट HEC और उसके नीचे बस लिखा हुआ है कासिम अली शाह है, एंड मैंने कहा डिड आई मिस समथिंग, बिकॉज़ मुझे पता नहीं था हुआ क्या है, एंड आई वाज लाइक अच्छा डजंट मेक सेंस, देन आई रियलाइज्ड कि इट्स लाइक इररिलेवेंट कंटेंट डाल देंगे जस्ट टू राइट द हैशटैग अ वेव। तो ये एक है मसला पाकिस्तान में, लाइक पाकिस्तान का नहीं, आई थिंक दिस इज द मिसयूज ऑफ ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। आई थिंक कि ये चीज़ जो है ना, हम लोग ट्विटर इज़ अ गुड टूल, ट्विटर इज़ अ ग्रेट टूल इफ़ यू यूज़ इट एज अ टूल, एंड विद इन अ नेशन आप बहुत जल्दी अच्छे पॉइंट्स अक्रॉस इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर सकते हो। आपका अच्छा, जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव प्रोपेगेंडा, आप वो कर सकते हो। एक लिहाज से पॉजिटिव प्रोपेगेंडा बड़ा अच्छा कर सकते हो। न्यूज़ व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो ये बड़ा अच्छा ट्विटर बहुत अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में ये कि हमारी जो कौम है, अवाम है, उसका लेवल ऑफ अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इट्स अ शर्टलेस पिक्चर
जो कि इतना ऊपर आ जाती है. आई थिंक दिस इज द entirely डिफरेंट टॉपिक. के पाकिस्तान में ट्विटर ट्रेंड्स कैसे होते हैं. पाकिस्तान में जो ट्विटर ट्रेंड्स है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस, अब हम इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर सकते, बट स्पेसेस जो ट्विटर का एक फीचर है वो पाकिस्तान में बिल्कुल ब्लो अप हो गया है ओवर द वीकेंड. तो इट बिगैन थर्सडे को विद समथिंग, और अब फिर उसके बाद से देयर हैज बीन उस पे और स्पेसेस होते रहे हैं विद दोज मेन लीडिंग. एंड सो नाउ मतलब आई थिंक दिस इट नीडेड दिस इतना कोई एक इनसेल बिहेवियर एट सच अ स्पेस कि नाउ अब अफगानिस्तान पे बात हो रही है तो हो रही है, वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा है. You know, so in app development and user experience पे सबसे मुश्किल काम होता है onboarding, bringing people on board to your platform या इस तरह. तो आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर ट्विटर कि ये इंसिडेंट हुआ है और एकदम से लोग ऑन बोर्ड हो गए, क्योंकि ये आया हुआ काफी अरसे से है, महीने हो गए हैं पाकिस्तान में आया हुआ, बट पीपल डिडंट नो. नाउ पीपल आर लाइक व्हाट इज इवन ट्विटर, बिकॉज वो हर बंदा इज टॉकिंग अबाउट इट. और अब खैर मतलब जिन स्टोरीज से लेके बुक्स रीडिंग से लेके इट्स क्लब हाउस ऑन ट्विटर. सो या दैट्स आल्सो हैपनिंग. I think we can wrap up. I really wanted to talk about Afghanistan because my viewers want updates on what's happening. लेकिन मैं आपको 2 keywords बता देती हूँ and you can just look them up for your own voice. So there's this anti-Taliban resistance in Panjshir which is happening, and there's obviously we can talk more about it. And then there is also Hikmat Yar, who is returned to Kabul after 21 years, who was one of the Mujahideen factions against Taliban जब Taliban आए थे 1990s में. तो now he's come and he's in talks with Taliban, और अब वो एक alliance बना रहे हैं, power sharing जिस तरह भी होगी वो हमें pictures नज़र आ रही हैं. So these are the 2 very updates from our local Afghan expert. But yeah, thank you guys for tuning in, और I hope आप लोगों को आज की conversation अच्छी लगी हो. We'll be looking at your comments and Heather will be discussing them tomorrow then. So ये हम लोगों ने spoiler दे दिया यार. Sorry, आइंदा वाले spoiler नहीं देने, ठीक है. Sorry, never. सरमत भाई हो सकते हैं, क्या पता मरियम दोबारा आ जाए अफगानिस्तान पे कोई बड़ी मैं अफगानिस्तान के अलावा किसी और चीज़ पे बात नहीं कर सकती. नहीं अब बताएं मैं कर सकती हूँ नहीं. तो चलें, ठीक है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.